फिजिक्स की क्लास दोबारा शुरू कर रहे हैं अपना और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इज इट क्लियर? सब लोग समझ गए? सारे बच्चे बाहर से अंदर आ गए हैं या कुछ बाहर है? अभी कुछ बाहर हैं? ये बैच किसके हैं? चलिए ठीक है। हमने आपको एक चीज बताया था कि बायो-सैवर्ट लॉ है, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से एक्स और वाई है, ये डीएल है, आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीबी इक्वल होता है कितना? म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बात क्लियर है? अब इसी को यूज करते हुए ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ठीक? इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ये आई करंट है और सपोज इसका रेडियस ए है, तो एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार करंट कैरिंग वायर धारावाही चालक के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय विभव, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हम करने जा रहे हैं। बात क्लियर हो गया? हाँ, कोई पूछना चाह रहा है पूछे। जो बच्चे बोल रहे हैं बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? जो बच्चे ऑनलाइन हैं उन्हें, जिन विद्यालयों के बच्चे ऑनलाइन हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैडम देखिए कौन कौन हो गए? दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय, मेरी बात सुन रहे हैं बच्चों? दीनदयाल उपाध्याय के बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं? कुदरती के बच्चे सुन रहे हैं? जो भी सुन रहा हो अपनी तरफ से हाँ या ना बोले। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मैडम उधर से मैसेज लिख कर डाल दिए, अगर आवाज आ रही है तो बोलिए। देखिए तो चिंता, हाँ बोलिए बोलिए, बोलो बच्चों, जो बोल रहा था बोले। आ रही है सर आपकी आवाज। वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हैं? राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज। दोबारा बोलो, कहाँ से? राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खुलर की। वेरी गुड। तो आपको दिख रहा है बोर्ड पर लिखा हुआ? जी। वेरी गुड। चलिए सुनिए, तो हम उसके केंद्र पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी पता करना चाहते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट बह रही है, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये छोटा एलिमेंट है, एक छोटा सा पार्ट है जिसका वैल्यू डीएल है। इस डीएल की वजह से बायो-सैवर्ट लॉ के अनुसार डीबी का वैल्यू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह यहां आएगा आर बराबर है ए, तो ये आएगा ए स्क्वायर। डीबी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। बात क्लियर हो गया? अब देखें, ये डीएल है और ये ए है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आप कितना रख देंगे? 90 डिग्री। तो डीबी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर।
अब जो ये डीएल हमने लिया है, डीएल जो ये करंट एलिमेंट है, इसका वैल्यू कितना हो सकता है? इसका वैल्यू या तो 0 हो सकता है या पूरा घूम के ये 2 पाई आर के बराबर हो सकता है। तो इस डीएल की वैल्यू चेंज हो सकती है, या तो 0 होगी या 2 पाई ए होगी, ए आर की जगह ए होगी। तो हम इसे विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट कर दें। बी का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ए म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। जो कांस्टेंट चीजें हैं, कांस्टेंट टर्म हैं, कांस्टेंट पद हैं, उन्हें आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन से यानी कि समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं बेटे। इधर देखो, आप मेरी तरफ देखो और आपका ध्यान भी कहीं और है। क्या नाम है आपका? तेजी से बोलो। तो मिस सुनैना, आप भी कुछ और सोच रही हैं, मेरी बात सुनिए, कहीं नहीं जाना। और आप क्या देख रही हैं वहां? कोई नई चीज है क्या? पढ़ा मैं यहां रहा हूं, आप वहां देख रही हैं, राइट। तो ये इतना आ गया, जो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दिया, यहां लिख रहा हूं, देखें b का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई बाहर आ गया, आई अपॉन ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई ए तक बचा और डीएल बचा। अब समझें, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यानी कि समाकलन का। किसका साइन है? इंटीग्रेशन का, समाकलन का। और ये डी डिफरेंशिएशन का साइन है। जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ लगे हो तो वो नल और वाइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक। तो उसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ जाएगा, आई अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा l आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई ए तक। बात क्लियर है? अब जहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? n है। l कौन है? वेरिएबल, चर। इसकी जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे। बात क्लियर है? तो यहां हम लिख देते हैं, इसे यहां से ले चले, हम यहां से ले जाना है, यहां जाओ। तो b का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ गया, आई अपॉन ए स्क्वायर आ गया, यहाँ आ गया 2 पाई ए आ गया, माइनस ऑफ 0 आ गया, a से a कट गया, b का वैल्यू आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आ गया, 2 पाई आई आ गया, अपॉन a आ गया, और यहाँ टेस्ला लिख दिया। आप इस 2 पाई से इसे काट भी सकते हैं, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने वैल्यू को आप जानते हैं 10⁻⁻⁷। अगर उसे काट लेंगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो हमने ये बायो-सैवर्ट के नियम से एक और एप्लीकेशन देखा कि हम एक सर्कुलर रिंग, मैंने आपको बताया कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित हो रही है तो अलग अलग प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे एक प्रभाव है उसका चुंबकीय प्रभाव, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक और प्रभाव है क्या? हीटिंग इफेक्ट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। कितनी गर्मी डेवलप होती है, कितना हीट डेवलप होता है, ये पहले मैंने आपको बताया। इसी के अलावा एक केमिकल इफेक्ट भी है और इसी के अलावा एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, यानी कि धारा के अलग अलग प्रभाव होते हैं, राइट। तो ये अभी मैंने आपको बताया। इतना क्लियर हो गया? अब चलिए बात समझ में आ गई, इसे हम यहां से हटा देते। ये हटा। अभी आपने बताया जो b है ये कैसी राशि है? यूनिट तो टेस्ला है। कैसी राशि है ये? सदिश या आदेश? तो सदिश राशि है। सदिश राशि कौन होते हैं? यानी कि वेक्टर है। ये कौन है? वेक्टर है। वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन? उसके लिए नियम होना चाहिए।
उसके लिए नियम है, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। इसके अनुसार कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालेंगे। जिस तार में भी करंट फ्लो हो रही है उसे राइट हैंड में पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ना नहीं है, करंट लग जाएगा। ये सिर्फ जानने के लिए। तो और इस अंगूठे को उस डायरेक्शन में कर दीजिए जिधर करंट फ्लो हो रही है, जिधर करंट फ्लो हो रही है। तो ये कर्ली फिंगर, मुड़ी हुई उंगलियां, ये जिधर ये मुड़ रही हैं इधर, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएंगी। देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये हमारा एक धारा रेखी करंट फ्लो हो रहा है, ये हमने राइट हैंड ले लिया, उसका ये थंब है, राइट, ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं और ये RH है, राइट हैंड है। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये अगर धारा आई होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B का दिशा ये होगी, राइट। तो व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज राइट हैंड थंब रूल। इसके अलावा स्क्रू रूल भी है और स्लो रूल भी है, बहुत सारे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसी से आप काम को पूरा कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, ये एक बात समझ में आ गई। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है अगर किसी धारा रेखी चालक में करंट फ्लो हो रही है और चालक को राइट हैंड में इस तरह से पकड़ा जाए कि थंब की दिशा जो ये है अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? कौन बताएगा? कहाँ गई वो एक लड़की जो यहाँ बैठी थी? इधर है, बताइए, खड़े होकर बताएं। चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, कोई और बताएं। मनप्रीत, क्या नाम यही है ना? हरप्रीत, तो मिस हरप्रीत आप बताएं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ आकर्षण बल का अनुभव करे या कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा, या कोई दूसरी चुंबक बलागुण का अनुभव करे, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आकर्षण, लोहा रखोगे इधर इधर खिंचेगी, वापस नहीं जाएगी, लेकिन चुंबक रखोगे तो वो घूम जाएगी, यानी कि उस पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? बल आघूर्ण। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ रख देने पर वह आकर्षण बल का अनुभव करता है, या कोई दूसरी चुंबक रख देने से वह बलागुण का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन ये कंसेप्ट है, ये फिजिक्स की बात है। इसी को मैथमेटिक्स में कहने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहना पड़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B से लिखी जाती है। उसका जो यूनिट है वो टेस्ला है, और उसी की डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं। अब मान लिया हमारे पास ये कॉइल है, ये कॉइल है, करंट इधर से इधर ये जा रही है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके सेंटर पर देखनी है। यहां हमें क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि करंट कैरिंग वायर को कैप्चर कर लीजिए और थंब को उस डायरेक्शन में रखिए जिस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही हो। तो मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। देखिए ये है, अब हमने ऐसे रखा है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। धारा ये, तो इधर करंट है, उंगलियां वहां चलेंगी, लेकिन हमें वहां तो नहीं निकालना। यहाँ कौन सा निकालना? हमें यहाँ निकालना।
तो हमें पकड़ने का तरीका बदलना होगा। अब हमें जरा अब हमने इसे ऐसे पकड़ा, अब कुछ ठीक है। तो ये तो धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अंदर की तरफ, यानी कि परपेंडिकुलर अंदर जा रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बल रेखाएं खींचे तो ये हमारी बल रेखाएं बन गई, ये अंदर जा रही है, इधर से बाहर आएंगी, राइट। कॉइल के ये कॉइल है तो परपेंडिकुलर इनसाइड ऐसे, ये तो इधर से हुआ, क्या इधर से भी ऐसे ही होगा, देखते हैं। अब ऐसे तो पकड़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जो हमें थंब लेना है वो तो डायरेक्शन ऑफ करंट में लेना है, तो ये ऐसे गया। अब फिर अंदर की तरफ जाएंगे, राइट। तो इस पर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आएंगी, इस पर भी अंदर, इस पर भी अंदर, इस पर बाहर, इस पर बाहर। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर की तरफ है। अगर धारा इधर से इधर बह रही है तो इसे उलट लेते हैं। अब करंट भी जा रही है, यहां निकालना चाह रहे हैं, राइट। अब देखें ये थंब की डायरेक्शन है, ये कर्ली फिंगर, हमें कर्ली फिंगर वहीं ले जानी है जहां पर क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये यहां से यहां पहुंच गई। अब ये तो अब जो है ये बाहर की तरफ है, इससे देखें, इससे भी ये देखिए, ये है यूं जा रही है, अब ऐसे करना पड़ेगा, तो ये उंगलियां बाहर आ रही हैं, ये फिर बाहर की तरफ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं। जब आप बी लिखेंगे तो उसके साथ यूनिट टेस्ला और डायरेक्शन भी लिखेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्शन भी लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये हमने देखा कि एक गोलीय करंट स्फेयर वो वृत्ताकार धारावाही चालक था। वृत्ताकार धारावाही चालक में ये करंट फ्लो हो रही थी, हमने यहां पर फील्ड निकाला, तो क्या ये जरूरी है यहीं पर निकालें? नहीं, कहीं पर भी निकाल सकते हैं। अब हम उसके एक एक्सिस पर, एक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कैसे। मान लिया ये एक हमारा करंट कैरी कॉइल है। क्या है? करंट कैरी कॉइल है। ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्सिस है, अक्ष है, राइट। इसमें आई धारा फ्लो हो रही है। हमने एक छोटा पार्ट डीएल ले लिया, यहां से यहां तक का रेडियस ए कह दिया, ठीक है। अब इस डीएल की वजह से यहां पर इसे हमने ऐसे ज्वाइन किया। मान लिया ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर हो गया। अब इस डीएल की वजह से ये ऐसे है, कोई कड़ा या चूड़ी पहनी है किसी ने? ये कॉइल है, ठीक है। अभी हम यहां निकाल रहे थे, यहां इस जगह बीच में, अब हम यहां नहीं निकाल रहे हैं। अब ये ऐसे रखिए, ये इसका एक्सिस है, और जहां इसकी चोंच पर निकाल रहे हैं, ऐसे चलते आए यहां पर पता करना चाहिए। ये इसके ऐसे जा रहा है और यहां पता करना चाह रहे हैं। पहले है ये ऐसे था, यहां पता करना चाहिए। अब ये ऐसे है, यहां पता करना चाह रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये इसका एक्सिस है, यहां से जो लाइन जा रहा है, ये जो पाइप दिख रहा है, ये एक्सिस है, यहां पर पता कर सकते हैं कहीं। तो अब हम उसके अक्षीय पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बताओ, बोलो।
तो बेटे ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ये फिजिक्स है। आप बताइए ये, और तुम लिख क्या रही हो, कॉपी दिखा रहे हो? चलो बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र किसे कहते हैं? जल्दी बोलो बेटे, मुझे कॉलेज भी जाना होता है बच्चों। कौन बताओ? हाँ चलो बताओ। चुंबकीय क्षेत्र के में लगाया है जिसके आसपास का चुंबकीय पदार्थ जो उसे अपनी ओर आकर्षण करता है, या फिर बल आरूढ़ जो चलो तुम पहले याद, और कौन बताएगा? आप बताइए, आप तो सबसे पास ही बैठी होंगे। चुंबकीय क्षेत्र में क्या नाम है तुम्हारा? क्या? हिमानी, यानी कि बर्फ, बर्फी तो होगा। चलिए मिस बर्फी बताइए, बोलो बेटे। अरे तुमने तो सारा भूचाल डाल दिया, तुम बता क्या रहे? बोलो जल्दी, मिस हिमानी बोलिए। ये ऐसे काम नहीं चाहिए। कौन बताएगा? पीछे से बताएं। चलिए आप बताइए, जल्दी करो। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ लाने पर आकर्षण बल या कोई चुंबक रखने पर बलयुग्म अनुभव करेगा। ठीक है, तो ध्यान करें, वो बात तो वही पर था, हम एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, पढ़ जा रहे हैं। चलो बढ़ जाए। ये डीएल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, ये डीबी, राइट। मान लिया ये यहां पर एंगल तो 90 आएगा और ये एंगल हमने फाई मान लिया, राइट। अब इसे रिजॉल्व कर सकते हैं इधर और इधर भी। ये वाला जो पार्ट है यहां भी हो सकता है, तो ये ऐसे जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, इसे भी रिजॉल्व कर पाएंगे इधर और इधर, राइट। ये डी फाई है तो ये भी फाई होगा, ये आ जाएगा डीबी कॉस फाई, इधर आ जाएगा डीबी साइन फाई, इसका पार्ट भी इधर ही आ जाएगा डीबी साइन फाई, इधर आ जाएगा डीबी कॉस फाई। ये देखो बुक में बताऊंगा। हाँ, ये 90 कैसे आएगा ये समझ लो पहले, फिर चूड़ी लो। ये हमने जो डीएल, पहले इसे समझ लो चढ़ा, ये जो ये पार्ट है चूड़ी से कल पढ़ाएंगे। अभी यहां से हमने एक छोटा पार्ट लिया था, ये इसके ऊपर ये टेंजेंट है। जितने भी टेंजेंट किसी सर्किल पर होते हैं वो सेंटर के साथ, रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो उसे 3 डायमेंशनल में सोचना होगा, उसे 3 डायमेंशनल में सोचना होगा। कल क्लास लेंगे, ये थोड़ा लंबा वो पार्ट पकड़, बात समझ में आ गया? हर एक बच्चा कल इसे पढ़कर आएगा, ये एग्जाम में